बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संसार में आकर प्रत्येक प्राणी किसी न किसी व्यवहार में रत है। दुनिया में लेन देन का सिलसिला चलता ही रहता है। जीव दिन रात इसी धंधे में लगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। विचार यह करना है कि कौन सा व्यापार लाभदायक है, कौन सा हानिकारक। सत्पुरुष कथन करते हैं, संतन स्यु मेरी लेवा देवी, संतन स्यु व्यूहारा, संतन स्यु हम लाहा, घाटिया हरि भक्ति भरे भंडारा। अर्थात साधु संतों से ही मेरा लेन देन है और साधु संतों से ही मेरा व्यापार है। संतों से मुझे नाम रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे मेरे मन का खजाना प्रभु के प्रेम सेवा से परिपूर्ण है। यदि दुनिया में कोई सच्चा व्यवहार है तो वह केवल नाम का व्यवहार है, जिसकी समझ विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को ही हुआ करती है। नहीं तो आम दुनिया तो घाटे का ही सौदा कर रही है। जो आपने अनमोल जीवन को नाश्वर शरीर और संबंधियों के मोह में व्यतीत कर देता है, वह यहाँ से खाली हाथ कूच कर सकता है। यह कुदरती नियम है कि जीवन भर जिसके निमित्त कर्म किया जाता है, अंत भी जीव को उसी का ही ध्यान आता है। संत सत्पुरुषों के परमार्थ वचनों में वह गूढ़ रहस्य छिपा होता है, जिसे सूक्ष्म बुद्धि से ही समझा जा सकता है। संतों के वचनों में बंधन और मोक्ष के गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। सर्वप्रथम उनके यथार्थ वचनों को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पुनः उन पर अमल करने वालों की संख्या उससे भी कम होती है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि संसार में हजारों व्यक्तियों में से कोई एक विरले भाग्यशाली रूहानी लाभ प्राप्त करने का यत्न करता है। उन हजारों में से कोई एक जाकर ही उस लाभ को प्राप्त करता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लाखों शिष्य थे, परंतु उनमें से केवल 5 कसौटी पर खरे उतरे, जिन्होंने अपना शीश सतगुरु के चरणों में भेंट कर दिया। संसार में यदि किसी से पूछा जाए कि वह किसके लिए काम करता है, तो यही उत्तर मिलता है कि वह अपने लिए काम कर रहा है। फिर पूछा जाए कि अपनी चीज़ कौन सी है, तो यही जवाब मिलता है कि मेरा घर, मेरा परिवार, रिश्तेदार व संबंधी, ये सब मेरे अपने हैं। प्राय सबको ऐसा ही प्रतीत होता है। आश्चर्य यह है कि जीव कर्म करता है शरीर और सारे रिश्तों के लिए, और आकांक्षा यह रखता है कि सध्यान सतगुरु का आए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। सतगुरु और सेवक का नाता भक्ति और सच्चाई का नाता है। सेवक उसमें जितनी मिलावट करेगा उतना ही धोखा खाएगा। उसका सारा समय भी व्यर्थ चला जाएगा और बनेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि भगवान को तो केवल निष्कपट प्रेम ही भाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुख से कथन करते हैं, मोही कपट छल छिद्र न बाबा। मन का मलिन वह कपटी व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नहीं सुहाता। जो अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दे और उनकी
आज्ञा के दायरे में रहे, वास्तव में उसी इंसान का जीवन खुशनुमा बनता है। अर्जुन अपना प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण के निमित्त करते थे। उन्होंने भगवान का अपूर्व प्यार पाया और आज तक उनका नाम दुनिया में रोशन है। जो जिसके निमित्त कर्म करता है वह उसी का दास कहलाता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया है, जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। जब तक जीव शरीर परास्ती में फंसा हुआ है और शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठा है, तब तक वह प्रभु का दास नहीं बन सकता। जो अपने तन की सब होश भुला दे वही सही अर्थों में दास कहलाता है। और दास के सिवा इस दुनिया में कोई भी सुखी वह खुशहाल नहीं है। संत तुलसी साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, कोई तो तन मन दुखी कोई चित उदास, एक एक दुख सवन को सुखी है संत का दास। इस दुख स्वरूप संसार में कोई अपने शरीर से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। किसी के हृदय में उदासी छाई है। कहने का भाव यही है कि हर कोई किसी न किसी दुख से ग्रस्त है। केवल संतों का दास ही सही मायनों में इस दुनिया में सुखी है। यदि किसी की इच्छा हो कि मैं सच्चा सुख पाऊं और सदा खुशियों में जीवन व्यतीत करूं, तो वह अपना हर कर्म सुख स्वरूप सद्गुरु के निमित्त करे और इच्छाओं का परित्याग कर दे, तभी उसकी यह आकांक्षा पूर्ण हो सकती है। दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। कथा है कि श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उन्हें 20 रुपये देकर कहा कि जाओ और इस धन राशि से कोई अच्छा लाभ वाला सौदा करके आओ। श्री गुरु नानक देव जी ने वे रुपये संतों की सेवा में व्यय कर दिए। जब घर आकर पिताजी को बताया तो उन्हें यह बात कतई न अच्छी लगी। वे सांसारिक वृत्ति के थे, परंतु संतों के बीच संतों की सोच वह करने सा संसारियों के विपरीत हुआ करती है। संसारी सोच वाले व्यक्ति केवल अपने स्वार्थी की ही सोचते हैं, जबकि संत सदा परमार्थ की सोचते हैं। अभी सब देख ही रहे हैं कि उन्होंने 20 रुपये से जो सौदा किया वह आज तक बढ़ता ही जा रहा है, उसका कोई अंत ही नहीं। सौदा केवल धन से नहीं होता। जीव की आँखें जहाँ जाती हैं वहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही आती है। कानों से जो शब्द श्रवण करता है उनका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। मुख से जो वाणी बोलता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। यहाँ तक कि हाथ पैरों से जैसे कर्म करता है वैसा ही पूंजी अंदर एकत्र होती चली जाती है। उदाहरणतः एक मनुष्य सदा मुख से कटु शब्द एवं पराई निंदा के ही शब्द बोलता है और दूसरा सदा मालिक का गुणगान गाता रहता है और सबसे मृदु वाणी में बोलता है, तो आप स्वयं ही निर्णय कर लें कि दोनों के अंतःकरण किस प्रकार के होंगे और इनमें से कौन सबके मन को प्यारा लगेगा। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जोय जी होए सु उगवे मुँह कही वाहु, विजय विकु मांगे अवरेतु वेखु रहु अहु निहाऊ। जो विचार मन में होते हैं वे प्रकट हो जाते हैं, फिर मुख से कितना भी भला बोल ले कोई लाभ नहीं होता। प्राणी विष का बीज बोकर अमृत की तरफ रखता है,
परंतु यह तीनों काल में भी संभव नहीं है। जीव अपने हृदय रूपी खेत में जो बोएगा वही फसल बनकर तैयार होगा। दुख का समान बोने से सुख वह खुशी कैसे मिल सकती है? जैसे कर्म होंगे फल भी वैसा ही मिलेगा। गुरुमुख हो।